नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और उनमें से भी जो आपका चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक ट्री है, पेड़ है एक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए से लेके यहाँ पर सी तक ये एक पेड़ है। फिर क्या हुआ, एक तूफान आया, उसके कारण क्या हुआ, ये जो पेड़ है यहाँ से टूट गया है इस पॉइंट से, और यहाँ पर ये नीचे यहाँ तक पहुँच गया है। तो अब क्या हुआ, जो पेड़ की जो हमारी हाइट है ए से लेके सी तक, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला भाग टूटने के बाद यहाँ पर नीचे इस प्रकार से गिर गया है। तो जो पेड़ की हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस दोनों को प्लस कर दोगे तो वो हो जाएगी आपकी पूरी पेड़ की हाइट। तो आपको क्या निकालना रहेगा यहाँ पर, a-b प्लस bc। और यहाँ पर दिया गया है कि ये जो पेड़ यहाँ से टूटने के बाद यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये आपको एंगल भी दिया गया है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस दी है 8 मीटर। यही आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझने ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछा है ट्री की हाइट क्या है। तो ट्री की हाइट क्या रहेगी, a' से लेके b तक की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, और b से लेके जो c तक की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो वो हो जाएगी आपकी पूरी ट्री की हाइट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमको दिया गया है कि AC एक ट्री है यहाँ पर, और ये टूटने के बाद क्या हुआ, जहाँ पर ये टच कर रहा है उस पॉइंट को हमने नाम दिया है यहाँ पर a', और जो एंगल बन रहा है a' पर वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। अब हमको यहाँ पर a'-CB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी निकालना है और यहाँ पर ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम ये BC निकालेंगे यहाँ पर। तो ये BC है और आपको दिया क्या गया है a'-C। तो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, वो होता है हमारा tan थीटा का, इसलिए यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो tan थीटा क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल बना है हमारा 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के सामने वाली साइड कौन सी रहेगी यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड रहेगी हमारी बेस। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा a'-C। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a'-C कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि a'-C यहाँ पर 8 है, और a'-C 8 है, और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 8/√3। BC इक्वल आ गया 8/√3। BC तो हमारा निकल गया। अब हमको और क्या निकालना रहेगा यहाँ पर, अब हमको a'-B भी यहाँ पर निकालना होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और डिनोमिनेटर में यदि आपको रूट का नंबर आता है, जैसे यहाँ पर BC इक्वल आया 8/√3, तो जो भी नीचे नंबर रहेगा रूट वाला उसका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देना है। उससे क्या होगा, नीचे से जो हमारा यहाँ पर रूट है ये हट जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने √3 डिनोमिनेटर में √3 था, तो इसी का ऊपर भी इंटू कर दिया, नीचे भी इंटू कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 × √3 8√3, और नीचे √3 × √3 इक्वल 3 आ जाएगा, इक्वल BC। BC इक्वल हो गया 8√3/3। तो ये तो हमारा अभी BC निकला है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको a'-B भी निकालना है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तब हमारी पूरी
ट्री की हाइट यहाँ पर आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ए डैश बी, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी साइड है हाइपोटेनियस और नीचे ये हमारा है बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेस दिया है ए डैश सी, हाइपोटेनियस है ए डैश बी। तो √3/2 इक्वल हो जाएगा ए डैश सी की वैल्यू 8, ए डैश बी इक्वल है ए डैश बी के। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डैश बी यहाँ पर जाएगा और √3 यहाँ पर नीचे चला जाएगा यहाँ पर, और ये वाला 2 जो है यहाँ पर इंटू होगा 8 में, 2 × 8 हो गया 16, √3 यहाँ पर नीचे आ गया और ए डैश बी यहाँ आ गया। तो ए डैश बी इक्वल आ गया 16/√3। अभी मैंने आपको बताया था नीचे जब भी आपको रूट का नंबर मिले तो आपको क्या करना होता है, रूट जो भी नंबर है उसका ऊपर और नीचे आपको इंटू कर देना है। तो 16 × √3 अपॉन में √3 × √3 जाएगा। तो 16 × √3 कितना होगा, 16√3 और नीचे √3 × √3 हो जाएगा 3। अब आपको बी सी भी मिल गया, ए डैश बी भी मिल गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ट्री की हाइट ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस ए डैश बी। बी सी ये है और ए डैश बी ये है। तो बी सी हमने अभी निकाला था 8√3/3 और ए डैश बी हमने निकाला है अभी 16√3/3। और इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं दोनों में 3 है तो नीचे 3 लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 8√3 प्लस 16√3। 8√3 और प्लस 16√3 कितना हो जाएगा हमारा 24√3/3, और 24 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8√3। तो ये हमारी जो ट्री है उसकी हाइट हो गई है 8√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक ब्रिज है और एक रिवर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ब्रिज है, नीचे एक रिवर है ए बी, और ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इस ब्रिज के किसी पॉइंट से आप देखेंगे तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के। बैंक्स ये कहाँ पर बन रहे हैं, जो बैंक्स ऑफ द रिवर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंगल बन गया यहाँ पर 30 डिग्री का, एक एंगल बन गया यहाँ पर हमारा 45 डिग्री का। यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी 30, यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45। और यहाँ पर क्या दिया है, ब्रिज की जो हाइट दी है रिवर से वो दी है आपकी 3 मीटर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट हो गई यहाँ पर 3 मीटर। तो आपको निकालना है विथ ऑफ द रिवर। रिवर की विथ क्या है, ए से लेके बी तक। इसको हमने लिख दिया कि ए बी यहाँ पर रिवर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री है यहाँ पर। और जो एंगल बन रहे हैं उनको नाम भी हमने दे दिया है यहाँ पर। ये कौन सा एंगल होगा, पी ए डी, ये हो गया 30 डिग्री, और पी बी डी ये हो गया 45 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये हमारे 30 डिग्री और 45 डिग्री के हो गए हैं। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या होगा, यहाँ पर बना है ये 30 डिग्री बन रहा था इस ब्रिज का, इस बैंक ऑफ रिवर से एंगल, और ये 45 डिग्री बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन बैंक ऑफ रिवर से। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हाइट है हमारी पी डी इक्वल है 3 मीटर। और अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक क्या करेंगे आप, पहले ए डी निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, और इस ट्रायंगल से आप यहाँ बी डी निकाल लेंगे, और ये ए डी प्लस बी डी कर देंगे तो आपको ये पूरा ए बी मिल जाएगा। तो ए डी को निकालने के लिए सबसे पहले हमने पी डी ए को लिया। यहाँ पर पी डी ए में एंगल है 30 डिग्री, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस। जो चीज़ आपको दी है एक आपको वो लेना होता है, और जो आपको पूछी है एक साइड आपको वो लेना होती है। तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस पूछा है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के बीच में रिलेशन होता है tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर PD, और बेस कितना है AD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल में है PD अपॉन AD। PD की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है क्वेश्चन में 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो AD है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो √3 है वो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AD इक्वल आ गया 3√3। ये तो अभी A से लेके D आ गया, अब आपको B से लेके D तक भी निकालना है। तो इसमें भी क्या है आपका ये परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर भी tan का फॉर्मूला लगेगा। tan 45 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू होती है 1। परपेंडिकुलर दिया है आपको PD और यहाँ पर बेस है आपका BD। PD की वैल्यू 3 दिया है यहाँ पर और BD का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 का यहाँ पर PD की जो वैल्यू है 3 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह जाएगा आपका BD इक्वल 3। तो AD भी मिल गया, BD भी मिल गया। तो बस अब हमको A से लेके B तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, AD प्लस BD कर देंगे। तो AB इक्वल है हमारा AD प्लस BD। AD की वैल्यू 3, BD की वैल्यू 3√3 और दोनों में आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 3 को कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारा 1 प्लस √3 और यही हमारी जो रिवर है उसकी विड्थ है 3 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो क्वेश्चन 3 में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एक टावर है इसमें और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी पॉइंट से वो 30 डिग्री है। तो इस पॉइंट से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और ये कह रहे हैं कि ये 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये आपका टावर के फुट से यहाँ पर 30 मीटर दूर है। तो ये आपका 30 मीटर डिस्टेंस हो गई और 30 डिग्री आपका एंगल भी यहाँ पर दिया है। आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर। ये जो आपको दिख रहा है AB, यही हमारा टावर है, इसकी आपको हाइट निकालना है, मतलब आपको AB निकालना है। AB क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर और दिया आपको क्या है बेस। सबसे पहले आप यही लिख लेंगे कि AB यहाँ पर टावर की हाइट है और C एक पॉइंट है और जो कि 30 मीटर यहाँ पर दूर है टावर के, जो आपका फुट है यहाँ पर टावर का जो यहाँ वाला ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 30 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंगल भी हमने लिख दिया यहाँ पर ACB इक्वल 30 डिग्री और ये ट्रायंगल लेंगे हम ABC। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का। tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस जहाँ पर भी आपको दिखें तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। 1/√3 इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BC। BC की वैल्यू है 30 और ये 30 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 में इंटू हो जाएगा तो 30/√3। तो AB इक्वल आ गया 30/√3। जब भी नीचे आपको रूट का नंबर दिखे तो आपको क्या करना है, उसी का ऊपर भी इंटू करना है नीचे भी इंटू करना है। ऊपर इंटू होगा तो 30√3, नीचे इंटू करेंगे तो √3 × √3 इक्वल 3 आ जाएगा। 30 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा हमारा AB। यही हमारा जो टावर की हाइट है वो AB थी, तो AB इक्वल आ गया हमारा 10√3। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में आपसे कहा गया है यहाँ पर कि एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। कोई यहाँ से समझ लीजिए ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी हाइट यहाँ 1.5 मीटर दी है और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक चिमनी को, और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट आपको यहाँ पर फाइंड करना है, हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये क्या दिया है आपको 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, कि ये जो ऑब्जर्वर है ये इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। तो यहाँ इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस हो गई है आपकी 28.5 मीटर हो गई है। और यहाँ पर आपको एंगल भी दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री का। तो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को आप देखेंगे यहाँ से भी बन सकता था एंगल, यहाँ से भी बन सकता था। तो यहाँ पर दिया है कि जो एंगल बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ऑब्जर्वर की जो आँख है वहाँ से बनेगा। तो ऑब्जर्वर ये है तो आँख उसकी यहाँ पर होगी, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45 डिग्री का। तो बस अब आपको इसकी हाइट निकालना है। तो हाइट क्या होगी, A से लेके B तक।
तो आप देख सकते हैं सी से लेके डी तक जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो यहाँ आप देखेंगे तो जो बी से लेके ई वाला पार्ट है ये और ये बराबर होंगे। तो बी से लेके ई तक तो हमको पता है कि 1.5 है, तो ये वाला और इसमें आपको प्लस करना रहेगा अब ए से लेके ई तक जो रहेगा हमारा। तो ए से लेके ई तक आपको यहाँ पर निकालना है। आप देख सकते हैं ए से लेके ई तक की जो डिस्टेंस आप निकालेंगे तो ये इस ट्रायंगल में आपको दिख रही है, तो यही ट्रायंगल हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं नीचे 28.5 मीटर आपको दिया है, तो जितना ये सी से लेके बी की डिस्टेंस है उतनी ही हमारा डी से लेके ई की डिस्टेंस रहेगी। तो जो डी ई है ये भी हमारा 28.5 मीटर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया कि जो सी डी है ये एक ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है और जो चिमनी है उसकी हाइट हमको निकालना है। और जो डिस्टेंस है हमारी चिमनी से ऑब्जर्वर की वो बी सी इक्वल 28.5 मीटर यहाँ पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर 45 डिग्री का। तो ए डी ई ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री का। ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो बी सी है ये डी ई के बराबर होगा 28.5 मीटर और जो सी डी है ऑब्जर्वर ये वाली हाइट और ये बी ई बराबर होगा 1.5 मीटर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद ट्रायंगल हम यहाँ पर लेंगे ए डी ई, क्योंकि अब हमको ए ई और यहाँ पर फाइंड करना है। इसमें भी आप देखेंगे ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। बेस आपको ये दे दिया है 28.5 मीटर और परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर और बेस इनमें क्या लगता है आपका tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, इक्वल हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा ए से लेके ई तक, बेस कितना होगा डी से लेके ई तक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया आपका ए ई अपॉन डी ई। 1 इक्वल आ गया ए ई अपॉन बेस है 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 में इंटू होगा 28.5 का, तो ए ई इक्वल हो गया 28.5 मीटर। ए ई आपको मिल गया यहाँ से यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर चिमनी की हाइट आपको निकालना है तो वो रहेगी ए ई प्लस बी। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। ए ई की वैल्यू आपको मिल गई है 28.5 और बी ई की वैल्यू आपको दी हुई थी 1.5, दोनों को प्लस किया तो 30 आ गया और यही आपका यहाँ पर आंसर है। हाइट ऑफ द चिमनी हो गई 30 मीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में आप देखेंगे कि इसमें भी एक टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का और यहाँ पर जो पॉइंट दिया है जहाँ से ये एंगल बन रहा है वो आपको दिया है कि 25 मीटर यहाँ पर दूर है टावर के फुट से। तो ये टावर है, ये टावर का फुट ये है, इससे ये वाला पॉइंट जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है 25 मीटर दूर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी 25 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए से लेके बी तक आपको यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि जो ए बी है टावर की हाइट है, सी एक पॉइंट है जो 25 मीटर यहाँ से दूर है टावर से और एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर 60 डिग्री का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ए सी बी ये आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री लिख दिया और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यहाँ पर भी आपका tan का फॉर्मूला लग जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस है हमारा बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। बी सी की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर, बी सी इक्वल है 25, तो बी सी की वैल्यू 25 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना जाएगा, ए बी इक्वल 25 √3 और यही आपको निकालना है यहाँ पर टावर की हाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, हाइट ऑफ द टावर इक्वल 25 √3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 में क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं एक ट्रांसमिशन टावर के। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको दिया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट आपको लेना है और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बनाना है बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप और बॉटम दो जगह पर आपको वहाँ पर
एंगल वहाँ पर बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो वाला पॉइंट हो गया हमारा डी। और जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है वो क्या है आपका फिक्स कहाँ पर है, एक 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो आपका फिक्स है। तो जो BC है ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है और ये एक हमारी बिल्डिंग है AB। इस AB बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है और इस टावर का जो फुट है वो कौन सा होगा, B, और टॉप क्या होगा, C। इन दोनों पॉइंट पर जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे 45 डिग्री के और 60 डिग्री के। तो यहाँ से इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 45 का और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया हमने 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट से जो ट्रांसमिशन टावर है उस ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है और फुट है उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 45 और 60 डिग्री के। और जो ट्रांसमिशन टावर है वो हमारा फिक्स्ड है वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग है हमारी AB, उसकी हाइट दी है 20 मीटर। आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मतलब B से लेके C तक आपको निकालना है, BC क्योंकि आपकी टावर की हाइट है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे BC तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है, तो इसमें हम फिर tan थीटा sin थीटा ये कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप करेंगे आप AC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे और उस AC में से इस AB को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, BC बचेगा। तो ऐसे आपको इसको निकालना रहेगा क्योंकि AC आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में है, AB भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो इनमें आप tan थीटा sin थीटा ये सब फॉर्मूले लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लिए जो एंगल हमको दिए गए हैं ADB 45 डिग्री और ADC 60 डिग्री। सबसे पहले ABD में हम यहाँ पर लेंगे ABD। ABD में क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ पर क्या है, हमको जब इस बड़े ट्रायंगल में हम लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा तो उसमें हमको कोई एक साइड पूरी पता होना चाहिए। तो अब इसमें हमको AC भी नहीं पता रहेगी, AD भी नहीं पता रहेगी, तो फिर कैसे सॉल्व होगा। इसलिए पहले इस ट्रायंगल से हम यहाँ पर AD यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ABD, इसमें हमने लगाया tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB, बेस है हमारा यहाँ पर AD। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारा AD। AB की वैल्यू 20 दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल आ जाएगा हमारा 20। AD हमको मिल गया यहाँ पर 20, A से लेके D। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे जो हमको थीटा दिया था 60 डिग्री। इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC में tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा AC। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल में परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है AC, बेस है यहाँ पर AD। तो √3 इक्वल जो AC है, AC को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर AB + BC लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा पूरा AC यहाँ पर बन रहा है। और AB की वैल्यू हमको दी भी है यहाँ पर, तो AB की वैल्यू भी हमको दी है, इसलिए AC इक्वल लिख दिया AB + BC और यहाँ AB की वैल्यू रख दी 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो जो नीचे यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है √3 से इंटू हो जाएगा, तो 20√3 इक्वल में 20 + BC आ जाएगा। फिर उस BC को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो वो यहाँ पर -20 हो जाएगा और इस साइड केवल बचेगा आपका इक्वल में BC। 20 दोनों में है तो 20 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में √3 - 1 और यही आपका आंसर है। जो आपका ट्रांसमिशन टावर था वो B से लेके C तक था, BC। तो BC आपको मिल गया है 20 ब्रैकेट में √3 - 1, तो ये आपका आंसर हो गया। हाइट ऑफ द टावर 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पर हम देखेंगे इसमें भी एक टावर है जो वर्टिकली यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है, यहाँ पर AB, ये आपका टावर हो गया। और यहाँ पर ग्राउंड में कोई पॉइंट है जो कि आपका 15 मीटर दूर है इसके फुट से, तो इसका फुट ये है, इससे 15 मीटर यहाँ पर दूर है ये।
और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना दिया। यहाँ पर भी आपको हाइट निकालना है इस टावर की, तो ए भी आपको यहाँ पर भी निकालना है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे कि ए भी आपका क्या है, यहाँ पर टावर की हाइट है, सी एक पॉइंट है जो 15 मीटर इससे दूर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो एंगल बना है हमारा उसका नाम क्या है, ए सी बी इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन का, तो टेन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन 60 होता है √3 इक्वल में परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, √3 इक्वल आ गया ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल आ गया हमारा 15√3, और यही ए बी आपको निकालना था कि ए बी कितना है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर कितनी है, तो ए बी हमारी हाइट ऑफ द टावर थी और ये आ गई है 15√3, तो यही हमारा आंसर है, हाइट ऑफ द टावर इक्वल 15√3। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं एमपी बोर्ड की उसमें आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाएं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।